करंट अफेयर्स 26 जुलाई 2025। पहला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने 4078 दिन पूरे किए हैं। पीएम लगातार सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाले जो रहे हैं जवाहरलाल नेहरू 6126 दिन रहे हैं, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक था। नरेंद्र मोदी का कार्यकाल 4078 दिन रहा, 26 मई 2014 से अब तक। और तीसरे स्थान पर इंदिरा गांधी 4077 दिन, 24 जनवरी 1967 से 24 मार्च 1977 तक। पाँचवें स्थान पर मनमोहन सिंह, जिनका कार्यकाल 3456 दिन रहा था और इनका कार्यकाल 22 मई 2024 से 26 मई 2014 तक रहा। अटल बिहारी वाजपेयी, इनका कार्यकाल 2256 दिन रहा, 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक रहा। राजीव रहे 1858 दिन प्रधानमंत्री और पीवी नरसिम्हा राव 1791 दिन, मोरारजी देसाई 856 दिन, लाल बहादुर शास्त्री 581 दिन प्रधानमंत्री रहे और गुलजारी लाल नंदा 2 बार 13 दिन के लिए कार्यवाहक पीएम बने थे। गुलजारी लाल नंदा ये सबसे कम दिन रहे प्रधानमंत्री। चरण सिंह 170 दिन, चंद्रशेखर 223 दिन, डी देवगौड़ा 324 दिन, के गुजराल 332 दिन, वीपी सिंह 343 दिन। पीएम मोदी के नाम और कहीं रिकॉर्ड, एकमात्र गैर कांग्रेसी पीएम जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए। वे इंदिरा गांधी 1971 के बाद पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा चुने जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। नेहरू के अलावा एकमात्र पीएम जिन्होंने पार्टी के नेता के रूप में लगातार 3 चुनाव जीते हैं। पूर्ण बहुमत वाले पहले गैर कांग्रेसी पीएम मोदी लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल कर सरकार बनाने वाले पहले और एकमात्र गैर कांग्रेसी नेता भी हैं। वह इंदिरा गांधी 1971 के बाद पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा चुने जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। पंडित नेहरू के अलावा वह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसी पार्टी के नेता के रूप में लगातार 3 आम चुनाव जीते हैं। और वह सभी प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के बीच भी एकमात्र ऐसा नेता है जिन्होंने किसी पार्टी के नेता के रूप में लगातार 6 चुनाव जीते हैं। 2002, 2007, 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद 2014, 2019, 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस ने फिलिस्तीनी को स्वतंत्र राष्ट्र मानने का ऐलान किया है। इसकी औपचारिक घोषणा सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में होगी। फ्रांस ऐसा करने वाला पहला देश है। डीआरडीओ ने आंध्रा के कुर्नूल में यूएवी लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल व्यू का परीक्षण किया है। यह मिसाइल सटीकता के साथ हवा से सतह पर मार कर सकती है, जिसे नाइट डे ऑपरेशन दोनों के लिए तैयार किया गया है। चौथा है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर विजेता गीतांजलि श्री की किताब वंस एलिफेंट लिव्ड हियर को इंग्लिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार के लिए चुना गया है। डेजी रॉकवेल ने हिंदी से अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया है। पांचवा है, भारत यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए जो 3 साल में 14 राउंड की बात के बाद हुआ। इससे देश के 99% सामान यूके में 0% टैरिफ पर निर्यात होगा और यूके के 90% सामान 3% टैरिफ पर भारत आएंगे। छठा है, WWE दिग्गज हल्क होगन का 71 साल की उम्र में फ्लोरिडा में निधन हुआ। वह 6 बार के WWE चैंपियन और 2 बार रॉयल रंबल के विजेता थे। 1980 के दशक में WWE की वैश्विक पहचान दिलाने में उनका अहम योगदान रहा। सातवां है, भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य 5 साल पहले हासिल किया, यानी 2025 में यह लक्ष्य हासिल कर लिया। यह लक्ष्य 2030 तक का था और 2014 में मिश्रण 1.5% था, जो 2025 में 20% हो गया। 11 वर्षों में करीब 13 गुना वृद्धि हुई है। आठवां है, सरकार ने अजय सेठ को भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे पहले वित्त आर्थिक मामलों के सचिव थे और उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए हुई है। नौवां है, असम सरकार ने युवाओं को विदेशी भाषा में प्रशिक्षित करने के लिए CM फ्लाइट नामक योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य युवाओं के लिए विदेशों में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाना है। 10वां है, इन्वेस्टमेंट कंपनी मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
बनेगा और 2025 तक इसका आकार 10.6 ट्रिलियन डॉलर पहुंचने की उम्मीद है। 11वां है, हाल ही में किस राज्य के विधानसभा परिसर में कारगिल शौर्य वाटिका का निर्माण किया गया है? तो राजस्थान विधानसभा में। 12वां है, हाल ही में फिलीपींस में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? भव्या गुणवाल ने। 13वां है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले ने परिवार कल्याण क्षेत्र में प्रथम स्थान हासिल किया है? बांसवाड़ा। 14वां है, हाल ही में प्रकाशित हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 77वां, 77। 15वां है, हाल ही में भारतीय विमानयानक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष इसको नियुक्त किया गया है? अजय सेठ को। 16वां है, हाल ही में भारतीय सेना ने अपाचे हेलीकॉप्टर का पहला बैच कार से शामिल किया है? यूएसए से। 17वां है, अब तक का ज्ञात सबसे विशाल ब्लैक होल विलय का नाम क्या है? GW 231123। 18वां है, हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की मिश्रित कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में परनीत कौर और कुशल दलाल ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। 19वां है, हाल ही में मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की घोषणा किस देश ने की है? ब्रिटेन ने। हाल ही में संस्कृत क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान संस्कृत साधना शिखर सम्मान किसे दिया जाएगा? कैलाश चंद्र मुंडड़ा को। 21वां है, हाल ही में DRDO ने ड्रोन लॉन्च मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया? आंध्र प्रदेश में। 22वां क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई। 23वां है, हाल ही में राजस्थान सरकार के विधायकों के वेतन में कितनी वृद्धि प्रस्तावित है? 10%। 24वां है, जुलाई 2025 में हाइड्रोजन से चलने वाले पहले ट्रेन कोच का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया गया है। जी गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।